10वीं कहानी। सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 10वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने वन में गए। वहां उन्होंने एक युवक को देखा जो फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने फांसी के लिए राजदंड का भय दिखाते हुए उसे रोक दिया। विक्रम की कड़क आवाज सुनकर वो युवक समझ गया कि ये अवश्य ही कोई राजा है, इसलिए भर्राए हुए गले से बोला, राजन, जीना मैं भी चाहता हूं, किंतु क्या करूं? जिस स्थिति में मैं हूं, ऐसे में मेरे सामने आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। राजा के पूछने पर युवक ने बताया कि वो कालिंजर निवासी वसु है और एक ऐसी युवती से प्रेम करता है जिसका जन्म तो राज परिवार में हुआ, किंतु अपने माता पिता और राज के लिए कष्टकारी होने के कारण उसका पालन पोषण एक योगी ने किया, जिसने उसके विवाह के संदर्भ में शर्त रखी है कि जो कोई खौलते तेल के पात्र में कूदकर सकुशल बाहर निकल आएगा, उसी के साथ वो युवती का विवाह करेगा। विवाह की लालसा लेकर वो भी आश्रम में गया था, किंतु वहां उपस्थित खौलते तेल से जले भुने युवकों के अस्थि पंजर देखकर उसके साहस ने जवाब दे दिया और मैं वापस आ गया। अब समस्या ये है कि मैं उस यौवना को भुला नहीं पा रहा हूं और इसलिए आत्महत्या करना चाहता हूं। महाराजा विक्रमादित्य ने वसु को समझाया कि वो उसका विवाह अपने राज्य की सबसे सुंदर कन्या से करा देंगे, लेकिन युवक राजी नहीं हुआ। किसी भी तरह बात न बनते देख राजा ने वासु को वचन दे दिया कि वो उसका विवाह उसी यौवना से कराएंगे। तभी राजा ने दोनों वेतालों का आह्वान किया और उस योगी के पास जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं खौलते तेल में कूदकर उसकी शर्त को पूरा करूंगा, किंतु ये सब मैं किसी अन्य के लिए करूंगा, अतः राजकुमारी का विवाह उसके साथ करा दिया जाए। योगी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। राजा के कहने पर योगी ने खौलते तेल की व्यवस्था की। राजा ने मां काली का स्मरण करते हुए उसके नाम का जयकारा लगाया और खौलते तेल की कढ़ाई में कूद पड़ा। तेल में कूदते ही राजा का शरीर बुरी तरह जल भुन गया। जब उसको बाहर निकाला गया तो वो निर्जीव हो चुके थे। देवी काली राजा विक्रमादित्य पर प्रसन्न थी, क्योंकि उसने परोपकार के लिए उसका नाम लेकर अपने प्राण गंवाए थे। इसलिए उसने दोनों वेतालों को विक्रमादित्य को पुनः जीवित करने का आदेश दिया। उसी क्षण वेतालों ने राजा के मुंह में अमृत की बूंदें टपकाई, जिससे राजा पुनः जीवित हो उठा और मां काली के जयकारे लगाने लगा। ये देख सभी आश्चर्य में पड़ गए। अब शर्त के मुताबिक योगी को राजकुमारी का विवाह वसु के साथ करना था, जिसके लिए उसने राजकुमारी के माता पिता को संदेश भिजवाया। बहुत धूमधाम के साथ राजकुमारी और वसु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह में भेंट स्वरूप वसु को आधा राजपाट भी मिला।